अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अभी हमने पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, हमला और तेज होगा। तो क्या हम ये माने कि आने वाले वक्त में जंग और तेज होने वाली है? मोनिका जी, आपका आकलन जो है बिल्कुल सही है। आने वाले टाइम में जंग बहुत तेज होने वाली है और बड़े इंपॉर्टेंट दो तीन अपडेट है, मैं आपके साथ शेयर कर जी। देता हूं। पहला और सबसे जरूरी अपडेट है, ट्रंप से पूछा गया कि क्या इसराइल ने आपका हाथ पकड़ के जंग करवाई। ट्रंप कहते हैं मैंने इसराइल का हाथ पकड़ के जंग करवाई भैया, मैंने हाथ पकड़ा, उन्होंने मेरा नहीं पकड़ा। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट है कि ये पता लगा कि उस दिन खमेनी पे अटैक क्यों हुआ। ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये इन्होंने, अगर आप, मैं ट्रंप की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा हूं, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। जी। बोला ये देवर ल्यूनेटिक्स, यानी कि ये लोग पागल हैं जिनसे हम बात कर रहे थे, ये लोग पागल हैं। ये रेडिकल शिया क्लेरिक्स हैं, ये लूनेटिक्स हैं, ये पागल हैं, ये जिहादी मुल्ले हैं। जो ट्रंप का कहना, मैं उनको बस ट्रांसलेट कर रहा हूं। ये वो है, हम उनसे बात कर रहे थे। इन्हें कोई भाषा समझ नहीं आती और इनका जो लीडर है, इनके खमेनी, वो निकाला गया है। और अब आने वाले टाइम में जो ट्रंप ने अंदेशा दिया कि सारों को निकाल दिया जाएगा, सारे एलिमिनेट करे जाएंगे, क्योंकि उनसे एक प्रश्न पूछा, भाई लीडर कौन बनेगा। बोला जो हमारे रडार में था वो भी गया। कहते इसके बाद क्या होगा। कह रहा अब जब जब मिशन खत्म होगा, जो उसके बाद अगर कोई बचेगा तो देखेंगे। हो सकता है मिशन के खत्म होने के बाद ऐसा कोई चेहरा ही ना हो जिसको हम पहचान रहे हैं, यानी कि निशाना महसूद फिजिस्कियन और अगराची पे सीधा सीधा है। ऐसा कोई चेहरा नहीं होगा जिसे हम पहचानते हैं। भाई वर्स्ट केस क्या होगा? वर्स्ट केस ये होगा कोई ऐसा फिर मुल्ला बैठ जाएगा, तो क्या आप बैठने देंगे? बोला नहीं, वो तो हम अमेरिका बैठने नहीं देगा। रेजिम वही बैठेगी जो प्रो अमेरिका होगी, और इनके बैलिस्टिक मिसाइल्स, इनके ड्रोन्स, इनके न्यूक्लियर, इनका प्रॉक्सी, सबको खत्म करना है। और ये जंग तब तक जारी रहेगी, तब तक ये खत्म नहीं होगा। और मैं आपको आज बता दूं, आज जो अपडेट हमारे पास आया है, देखिए 17 शिप इनके समुद्र के नीचे, 17 शिप, क्योंकि ट्रंप ने कहा था इनकी पूरी नेवी को डिसमेट करना है, खत्म करना है। मैंने आपको बोला था अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को रोकने की कोशिश करेंगे, इनकी पूरी नेवी, मोनिका जी, खत्म कर दी जाएगी। 17 शिप समुद्र के नीचे, जो इनके सबमरीन्स खड़े थे, मैंने कल भी बताया, उनको वहीं खत्म कर दिया गया। एक इनकी ऑपरेशनल सबमरीन थी, वो भी खत्म हो गई है। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में, गल्फ ऑफ ओमान में या रेड सी में इनका कोई शिप नहीं बचा। बट हाँ, क्या ये आप भी अटैक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कल मैंने आपको कहा था ये सुसाइड टाइप अटैक कर सकते हैं। वो जिहादी अटैक है, बोट में गए, उसमें एम्यूनिशन भरा और बोट को शिप के साथ टकरा दिया, वैसा अटैक कर सकते हैं। पर ये जो हसरतें बरते थे, ये जो दावे करते कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर देंगे, इनकी पूरी नेवी गई। और ट्रंप ने कहा है कि इनकी पूरी नेवी को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, तब तक ये अभियान नहीं रुकेगा। इनके 2,500 ठिकानों पे अमेरिका ने बमबारी की है, 2,500 को एलिमिनेट किया है। प्रेसिडेंशियल पैलेस की हमने बात की थी, और मैं आपको कह रहा था जी, ये अमेरिका वाले कह रहे हैं कि हम हेवी बॉम्बर्स को बुला रहे हैं। अभी बिल्कुल कंफर्मेशन आया है, जो लेटेस्ट है अभी हमारे पास, B1 बॉम्बर्स, B2 बॉम्बर्स, B5 बॉम्बर्स, ये बहुत हेवी बॉम्बर्स होते हैं। इनको मिशन में यूज किया गया है। इनसे जो इनके एम्यूनिशन डंप है, जहां मान लीजिए 100 फीट नीचे इन्होंने एक डिपो बना रखा जिसमें मिसाइलें रखे, ड्रोन रखे, उनको बर्बाद किया गया। इनके न्यूक्लियर रिएक्टर सारे बर्बाद हो गए हैं, इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को बर्बाद किया गया, क्योंकि B2 का यूज ही होता जो काफी नीचे जगह है उनको बर्बाद करने में। B1, B2 और B52, ये सेंटकॉम खुद कंफर्म करता है, हमने यूज किए हैं 2000 जेट, सॉरी 200 जेट, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, और सबमरीन्स कितने हैं वो अमेरिका नहीं बता रहा। और ये सारा मिलके अटैक कर रहा है। स्ट्रैटेजी क्या है? वी आर किलिंग एनीथिंग दैट कैन शूट अस, यानी कि कोई भी चीज जिससे ये हम पे हमला कर सकते हैं, वो रॉकेट हो, वो ड्रोन हो, वो शिप हो, उस सबको हम बर्बाद करें, उस सबको हम खत्म करें। और ये अभियान तब तक चलेगा जब तक ये खत्म नहीं होंगे। ट्रंप को कल इतना गुस्सा आया रात को, कहता कि कितना भी असला बारूद लगे कोई परवाह नहीं, हायर ग्रेड इंटरसेप्टर्स हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई है। हम ये जंग तब तक नहीं रोकेंगे जब तक इनको हम खत्म नहीं करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप देखिए 17 शिप जिस नेवी के गए, कितने सेलर उसके साथ गए, और जो सबमरीन जो नीचे खड़े थे वो गए, एक ऑपरेशनल सबमरीन था वो गया। उसके अलावा जो बमबारियां हो रही है वो अलग हो रही है, उनको उनमें अलग हिसाब किताब निपटारा हो रहा है। अब B2 बॉम्बर जहां आता है वो कुछ नहीं छोड़ जाता। B1, B2, B52, यानी कि अमेरिका लगभग लगभग पूरी अपनी मिलिट्री की माइट लगा रहा है। और ये बोल रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। कल शाम की बात है, एक क्वाम में जगह है, वहां 88 मौलाना ये बैठे थे नए सुप्रीम लीडर को चुनने के लिए। अब मोनिका जी, जिस बिल्डिंग में ये बैठे थे उस बिल्डिंग ही खत्म कर दी अमेरिका ने, इजराइल ने। अब दोनों में से जिसने भी की है वो बिल्डिंग ही खत्म हो गई, वो मौलाना साहब भी उसी के साथ निकल गए।
और ये जो खमेनी पे अटैक हुआ, मेरा असेसमेंट बिल्कुल सही था मोनिका जी। ट्रंप ने कहा कि ये इजराइल पे अटैक करने वाले थे, दीज लुनेटिक्स वर गोइंग टू अटैक अस, ये हम पे अटैक करने वाले थे, हमें पता लगा, हमने इससे पहले इन पे अटैक कर लिया। इनका मिशन था कोट अनकोट ट्रंप इजराइल को खत्म करना, जो मैं आपको चैनल से पे शुरू से कह रहा हूं, इनका मिशन था इजराइल को खत्म करना। इसलिए इसीलिए अब देखिए हराल्ड जराल्ड फोर्ड को इजराइल के बाहर क्यों लगाया गया, कि इजराइल की सुरक्षा के लिए हमने इन पे अटैक किया, इनको खत्म किया। और एक और हमारी बात जो हमने दर्शकों को 1.5 हफ्ता पहले बताई और बड़े मतलब ना बहुत ही एक कहते हैं ना एक बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बताया था, वो बिल्कुल सत्य हुई है। देखिए अब सवाल ये है मोनिका जी कि इन पे अटैक उस दिन खोमेनी पे क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, उसका भी खुलासा आ गया है। याद कीजिए पीस बोर्ड की मीटिंग थी, पीस बोर्ड की मीटिंग से 1 हफ्ता पहले या 4 दिन पहले अचानक बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप से मिलने गए थे। सब लोग सोच रहे थे ये ट्रंप से मिलने क्यों गए, अगले हफ्ते तो मिलना ही था, पीस बोर्ड की मीटिंग थी। पीस बोर्ड की मीटिंग पे नहीं गए, 1 हफ्ता पहले गए, ठीक है जी। जब वो 1 हफ्ता पहले गए तो मैंने कहा कि मेरा इंटेल है कि ऐसी कोई इंटेलिजेंस बेंजामिन नेतन्याहू के पास है जो वो खुद सामने बैठ के ट्रंप को देना चाहते हैं। मोसाद के चीफ गए थे, जनरल जमीर गए थे, कोई सिक्योर्ड लाइन किसी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे वो इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहते। और ये ट्रंप और नेतन्याहू का फाइनल मीटिंग है, इसके बाद युद्ध होगा। क्योंकि अगर 19 तारीख को नेतन्याहू पीस बोर्ड की मीटिंग में नहीं जा रहे तो समझिए युद्ध बहुत नजदीक है। ये हमने कहा था, आपको भी याद होगा। बिल्कुल। आज जो खुलासा हुआ मोनिका जी, इंटेल ये थी नेतन्याहू भी वॉर वेटरन है, कमांडो रह चुके हैं, उनके बड़े भाई कमांडो थे, वो मर गए हैं लड़ते लड़ते, इसराइल को बचाते बचाते, ये डीवी में जो ऑपरेशन हुआ था वहां पे युगांडा में। तो अब इनके पास इंटेल लगी थी, यानी कि जिस दिन अटैक हो उस दिन खमेनी और इसका पूरा टपरा और ये सारे जनरल इस जगह पे मिल रहे हैं। तो ये ट्रंप के पास मिलने के बोला भाई खमेनी यहां मिलेगा, इस दिन मिलेगा, 100% मिलेगा, और अगर खमेनी को निपटाना है इससे बेहतर मौका कुछ नहीं आएगा, तो आपको इनको निपटाना उसी दिन पड़ेगा। तो जब ये इंटेल था, ये नेतन्याहू ने ट्रंप को मतलब 1-to-1 दिया, बोला अगर आपको अटैक करना उस दिन से उपयुक्त डेट और टाइम नहीं मिलेगा। अब जब अटैक हो गया, सफल हो गया, इसके बाद इन्होंने कहा है, पर सवाल यह है मेरी बहन, इंफॉर्मेशन किसने दी? इंफॉर्मेशन तो खमेनी के यहां से किसी ने दी। ये कहते हैं यहूद को मारेंगे, उसको मारेंगे, अरे पहले ये तो ढूंढो तुम्हारे यहां किसने इंफॉर्मेशन दी। मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा इस्लामिक वर्ल्ड में हर चीज बिकती है, बस अब सही कीमत लगाओ। सही कीमत लग गई, इंफॉर्मेशन आ गई। अब देखिए कितने दिन पहले आ गई मीटिंग की इंफॉर्म, तो कोई बहुत ही मतलब जो राइट हैंड टाइप है उसने इंफॉर्मेशन दी है कि उस दिन इसराइल ने अटैक किया, उसी कंपाउंड पे अटैक किया और ये सारे मारे गए। तो आप देखिए किस लेवल की प्लानिंग थी। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू खुद ट्रंप से मिलने गए और मैंने उसी दिन आपको बोला कि ये युद्ध होगा, 100% होगा। अब ये है कि कब किस दिन शुरू होगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है, इनके कई सारे मोबाइल लॉन्चर्स ध्वस्त कर दिए गए हैं। इनकी मिसाइल दागने की क्षमता अभी सेंटकॉम कहता है 60%, जो मैं आपको कह रहा था हर 12 घंटे में कम होगी, अभी 60% कम हुई। मान लीजिए पहले दिन ये 1000 मिसाइल दाग रहे थे, आज ये 400 पे आ गए हैं। अब तक इनके पास मिसाइल्स का स्टॉक पाइल बहुत कम कर दिया गया है। इनके ड्रोनों की ऐसी तैसी कर दी गई है, ज्यादा नहीं दाग पा रहे हैं। इनके काफी लोग मरे। आप खुद सोचिए 17 शिप अगर पानी के नीचे जाएंगे तो कितने लोग उसमें निपट जाएंगे, कितने सेलर मरेंगे। भाई शिप में काफी सारे सेलर होते हैं और ये बड़े बड़े शिप थे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने बात की थी स्कॉर्पियन फोर्स की। स्कॉर्पियन फोर्स क्या है? जो कामाकाजी ड्रोन्स है, यानी कि जो अटैक ड्रोन्स है जो जाके अटैक करते हैं। मैंने कहा था जिस दिन मीटिंग फेल हुई, जबकि ओमानी और इराकी, तो ईरान तो कह रहा था बड़ी मीटिंग बहुत सफल रही, जबरदस्त रही। मैंने कहा ट्रंप ने स्कॉर्पियन फोर्स डिप्लॉय कराया। अब ये स्कॉर्पियन फोर्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो हमें अपने दर्शकों को शेयर करना चाहिए। देखिए अमेरिका मानता है जो ड्रोन्स है ना स्कॉर्पियन फोर्स के, ये बेसिकली ईरानियन ड्रोन है। इन्होंने इराक का शाहिद ड्रोन लिया, उसका डिजाइन लिया, उसको अमेरिका ले गए, उसको एनहांस किया, उसको और बेहतर किया, उसमें और ज्यादा मसाला डाला और वही ड्रोन जाके अब ईरानियों पे चला रहे हैं। यानी कि मियाँ का जूता मियाँ का सर, जिसका जूता उसका सर। आपका ड्रोन मैंने लिया, उसको मॉडिफाई किया, उसमें और माल मसाला डाला और वही ड्रोन मैं आप पे चला रहा हूं। ये जो स्कॉर्पियन फोर्स है ये ईरान का ही डिजाइन है, ईरान के ही डिजाइन को अमेरिका ने मॉडिफाई किया और पावरफुल बना, और इन्हीं ड्रोनों के माध्यम से आज ये मोबाइल लॉन्चर्स, इनके लोग और इनके लोग मारे जा रहे हैं। और बाय द वे स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन भी हो रहा है ईरान के अंदर, जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स है उनको एलिमिनेट किया जा रहा है एक एक करके, ये भी कार्रवाई चल रही है। तो ओवरऑल आज सेंटकॉम का कहना है इनकी नेवी आज समंदर में नहीं आ पा रही, अपने शोर्स तक रह गई है। इनके मोबाइल लॉन्चर्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, इनकी लीडरशिप को हंट किया जा रहा है।
और जब तक एक एक आदमी नहीं मिलता तब तक ये ऑपरेशन जारी, तब तक ये ऑपरेशन नहीं रुकेगा। और एंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप कहते हैं दीज पीपल आर डिजीज्ड, दे आर मेंटली सिक, मतलब डिजीज जिनके बीमारी है, मेंटली डिजीज्ड है। अब हिंदी अनुवाद तो हर कोई समझ जाएगा, ये ट्रंप के वर्ड है, मेरे वर्ड नहीं, ये इनको बोला है ये। और मार्को रूबियो ने आज बोला ये रेडिकल शिया रेजीम है, हु आर फेनेटिक्स एंड हु आर डिजीज्ड, ये पागल लोग हैं और इनके साथ यही करना चाहिए। अब देखिए, और विटकॉफ का भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है। उसने पहले ही तो बोला था, मेरे पास कह रहे कि हमारे पास इतना यूरेनियम है कि हम 11 एटम बॉम्ब बना लेंगे। जब मैंने इसका अनुमान लगा था तो मुझे बड़ा मुश्किल हुई थी लगाने में कि कितना बनेगा। विटकॉफ ने बोला 11, मैंने 10 बोला था क्योंकि मेरे को 440 का पता था, इनके पास 460 है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो विटकॉफ ने बोली है, इन्होंने जो 60% से 100%, 90% तक एनरिचमेंट होता मोनिका जी, उसके सेंट्रीफ्यूजेस कहीं और लगा दिए थे, जो मेरा अनुमान था। और ये 3 या 4 हफ्ते दूर थे न्यूक्लियर बम बनाने में। तो अगराची इनके साथ खेल रहा था, इन्हें लगा अमेरिकन हमारे साथ खेल रहे हैं और हम इजराइल को खत्म करके फिर एटम बम का टेस्ट करेंगे। और ये इनका पूरा पूरा गेम प्लान था, इजराइल को खत्म करेंगे, एटम बम का टेस्ट करेंगे, बोलेंगे 11 एटम बम है, अगर हम पे हमला किया हम ये एटम बम जाके इस सब आसपास के मुल्कों पे डाल देंगे। उससे पहले इनको जाके खत्म कर दिया गया। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं अमेरिका की मानता हूं। और आपको एक और चीज बताऊं, मैं एक आदमी को हमेशा इसमें कोसता था, बरकत हुसैन ओबामा। कल डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं ओबामा ने, मोनिका जी, इनको 2 जहाज, वो इनके बड़े जहाज होते हैं ना, पैसेंजर जहाज, फ्लोर टू टॉप, इनमें कैश भर के ईरान भेजा। बरकत ने 2 जहाजों में डॉलर भर के ईरान भेजे, इनका सारा पैसा इसको दिया। और वो सारा पैसा कहां यूज हुआ? एटम बम बनाने में, मिसाइलें बनाने में, ड्रोन बनाने में। और वो ट्रंप से कह रहे थे अगर मैंने वो डील काटता नहीं, 3 साल पहले इनके पास बम आता और अब तक ये इजराइल पे बम डाल चुके होते, और भगवान जाने किस किस पे बम डाल चुके होते। तो ये देखिए कितना बड़ा ये गद्दार था बरकत हुसैन ओबामा। अब ये डोनाल्ड ट्रंप खुल के बोला, कह रहा कि उसने इनको पैसा दिया। जहाज, अरे जहाजों में भर के कोई किसी को पैसा भेजता है क्या? 2 जहाज भर के पैसा भेजा डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखिए उसको भेजा ताकि ये बम बना सके। अब बताइए, ये होते गद के बेदी, ये होते गद्दार, ये होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि विदेशी मां के कोख से जन्म लिया हुआ बेटा कभी भी देश का सगा नहीं हो सकता। ये ओबामा किस मिट्टी का बना था? इसने अमेरिका की ऐसी देसी कराई, यहां ईरान को खड़ा किया, यहां चाइना को खड़ा किया। और अब ये जो मैं हमेशा चीजें कहता था, इनको खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे 2 जहाज भर के कैश डॉलर इसने ईरान भेजे और उनको बम बनाने में सबसे बड़ा सहायक बरकत हुसैन ओबामा है। फिर लोग कहते हैं ना नाम में क्या रखा, मेरा नाम में ही तो सब कुछ रखा है भाई, नाम का ही तो सारा खेल है।